सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के बारे में। सामाजिक घटनाओं की जटिलता इसका सबसे पहला बिंदु था, दूसरा गतिशील प्रकृति और तीसरा अमूर्तता। आगे जो चौथा पॉइंट है वह है एक रूपता का अभाव। भौतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं एक रूप नहीं होती। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार उनमें भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है तो दूसरा ईसाई धर्म को, एक शाकाहारी है तो दूसरा मांसाहारी, एक पूंजीवाद और प्रजातंत्र में विश्वास करता है तो दूसरा साम्यवाद और तानाशाही में। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं में एक रूपता और निश्चितता नहीं पाई जाती। कुछ विद्वानों का मत है कि एक रूपता के अभाव में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तविकता यह है कि ऊपरी तौर पर भिन्नता दिखाई देने के बावजूद भी उनमें एक प्रकार की एक रूपता पाई जाती है। समाज का निर्माण करने के लिए लोगों के संबंधों, व्यवहारों, उद्देश्यों, आकांक्षाओं एवं विचारों में समानता का होना आवश्यक है। समानता और भिन्नता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक है। मात्र एक रूपता के आधार पर सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयुक्त ठहराना उचित नहीं है। अगला हमारा बिंदु है सार्वभौमिकता का अभाव। भौतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अग्नि को जला देने की और पानी को गीला करने की शक्ति सार्वभौमिक है, जबकि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे मान लीजिए विभिन्न देशों के रीति रिवाज, उनकी पारिवारिक संरचना, विवाह, नातेदारी आदि में अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। सामाजिक घटनाओं में सहजातीयता के अभाव के कारण उनका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी कई सामाजिक घटनाएं सर्वत्र एक सी पाई जाती हैं। जैसे सभी समाजों में परिवार, विवाह, नातेदारी आदि संस्थाएं पाई जाती हैं, चाहे उनका स्वरूप और उनका प्रकार अलग अलग क्यों ना हो, क्योंकि संस्कृति के अनुसार परिवार, विवाह और नातेदारी में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भौतिक घटनाओं की भांति ही संभव है। नेक्स्ट है गुणात्मकता। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक है, इसलिए उनका निश्चित, यथार्थ एवं वास्तविक अध्ययन कठिन है। हम भौतिक वस्तुओं की भांति गणनात्मक रूप में उन्हें माप नहीं सकते। जैसे हम प्रेम, सहयोग, घृणा, संघर्ष, परंपरा आदि की बात कर सकते हैं, किंतु इन्हें गणनात्मक रूप में माप नहीं सकते। इसी प्रकार से लोगों के मूल्य, विश्वास, विचार, उनके आदर्श आदि का अध्ययन करते समय इनका परिमाणात्मक माप नहीं कर सकते। यह जानना भी एक कठिन कार्य है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कितना अच्छा या बुरा है, दो व्यक्तियों के बीच मित्रता कितनी गहरी है, या उनमें परस्पर कितनी घृणा है। स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाएं गुणात्मक हैं, गणनात्मक नहीं। इसी संदर्भ में समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने लिखा है, निश्चयात्मक विज्ञान अपनी इकाइयों, मापों और पारिभाषिक शब्दों में लगातार परिमाणात्मक बनते जा रहे हैं, जबकि समाज विज्ञान की अधिकांश सामग्री गुणात्मक है तथा परिमाणात्मक विवेचना के अनुपयुक्त है। अपनी गुणात्मक प्रकृति के कारण ही समाजशास्त्र तथा अन्य समाज विज्ञानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तथ्यों को गुणात्मक और गणनात्मक दो भागों में बांटा गया है, किंतु यह विभाजन उपयुक्त नहीं है। प्रारंभ में प्रत्येक विज्ञान गुणात्मक होता है,
किंतु जैसे जैसे उसकी प्रगति होती जाती है वैसे वैसे उसकी माप की प्रणालियों का विकास होता है। समाजशास्त्र में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जैसे सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में सांख्यिकीय प्रणालियों एवं गणनात्मक माप पर जोर दिया जा रहा है। आज समाजशास्त्र में कई ऐसी विधियों का विकास हो गया है जो गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक रूप में प्रकट करती है। प्रत्येक विज्ञान में गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों ही पद्धतियाँ पाई जाती हैं। गुणात्मक एक सापेक्ष तथ्य है और यह विज्ञान के विकास के लिए विशिष्ट स्तर का प्रतीक भी है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी की अक्षमता। सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना एक कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाएं अनिश्चित और परिवर्तनशील होती हैं। सामाजिक नियम इतने सीमित और अपूर्ण हैं कि उनके आधार पर पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना प्राय असंभव सा प्रतीत होता है, और यदि भविष्यवाणी कर भी दी जाए तो वह अक्षरशः सत्य प्रतीत नहीं होती। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना अपेक्षाकृत आसान है। जैसे मान लीजिए पानी गर्म करने पर भाप बनेगी, लकड़ी को आग में डालने पर जलेगी, किंतु सामाजिक घटनाओं के बारे में निश्चय पूर्वक हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को अगर हम गाली दें तो वह कैसा व्यवहार करेगा यह तय नहीं है। उसका प्रति व्यवहार गाली के रूप में भी आ सकता है, वह शांत भी रह सकता है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी संस्कृति, आदर्श, शिक्षा, मूल्य और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यदि हम गहराई से देखें तो ज्ञात होगा कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। आज जिस भौतिक नियम को हम सत्य मानते हैं, नवीन खोज में वह भविष्य में असत्य सिद्ध हो जाता है। हम सामाजिक घटना के बारे में भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा वर्तमान ज्ञान सीमित है, न कि ऐसा करना संभव नहीं है। सामाजिक घटनाओं के बारे में अनेक भविष्यवाणियाँ की गई हैं और वे बहुत सीमा तक सही भी रही हैं। जैसे भविष्यवाणी हुई थी कि नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने के साथ साथ संयुक्त परिवार प्रथा और जाति प्रथा में हमें विघटन देखने को मिलेगा। अगर परिवार टूटते हैं तो बाल अपराध बढ़ेंगे। अगर स्त्री की शिक्षा का प्रसार प्रचार होता है तो समाज में उसकी परिस्थिति ऊंची उठेगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण सामाजिक घटनाओं के बारे में की गई भविष्यवाणियाँ सत्य नहीं हो पाती तो इस आधार पर किसी विषय को हम अवैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है कर्म विषयता का अभाव। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम पूर्ण तटस्थता के साथ कर सकते हैं। अध्ययनकर्ता के विचार, भावना, मूल्य और आदर्श का प्राकृतिक घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत जब हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो पूर्ण तटस्थ रहकर नहीं कर पाते। अध्ययनकर्ता के स्वयं के सामाजिक घटनाओं का एक अंग होने के नाते उसकी स्वयं की पसंद नापसंद और उसके पूर्वाग्रहों का अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने लिखा है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन मात्र अन्य अवलोकनकर्ताओं द्वारा ही मौलिक रूप में अवलोकित किया जा सकता है तथा मौलिक रूप में अवलोकित होने वाले तथ्यों को ये सदा विकृत कर देते हैं। अतः इनके विषय में सत्य की प्राप्ति के लिए वैषयिक कार्य प्रणालियाँ नहीं हो सकती। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं की भांति हम तटस्थ रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु निर्जीव है। अतः उनके अध्ययन में तटस्थता और अलगाव संभव है।
लेकिन समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंध और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका व्यक्ति स्वयं एक अभिन्न अंग है, अतः वह तटस्थ रहकर या निरपेक्ष भाव से उनका अध्ययन नहीं कर पाता। सामाजिक घटनाओं की उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि इनका प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता, किंतु यह आरोप भी गलत है। प्रयोगशाला कोई चार दीवारी तक ही सीमित नहीं होती, संपूर्ण समाज ही सामाजिक घटनाओं की प्रयोगशाला है। इसके अलावा सामाजिक घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे स्वतंत्र एवं अनिश्चित होती हैं, उन्हें मानव नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, किंतु यह बात तो अनेक प्राकृतिक तथ्यों पर भी लागू होती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, ऋतु। ये सब भी मानव के नियंत्रण में नहीं है, फिर भी इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तो हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर क्यों नहीं कर सकते हैं? सामाजिक घटनाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनमें कार्य कारण का संबंध नहीं पाया जाता, किंतु यह आरोप भी निराधार है। हम सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भी कार्य कारण के आधार पर कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सामाजिक घटनाओं की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया। यदि इन्हें निरपेक्ष रूप से स्वीकार कर लिया जाए तो समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं रह जाएगा और इससे में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भी नहीं हो पाएगा, किंतु ये सभी विशेषताएं सापेक्ष हैं। समाजशास्त्र अभी अपने विकास काल में है। जो इसमें अधिक परिशुद्ध और वैज्ञानिक प्रविधियों का विकास होगा, सामाजिक घटनाओं का भी यथार्थ, कर्म विषयक और वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाएगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में हम जिन तथ्यों, अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, उन सब का अध्ययन हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा कर सकते हैं और इसीलिए समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अध्ययन किए जाने वाला विषय है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।